हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है उसका कम तापमान, सेकेंड ऑप्शन है उसका कम घनत्व, थर्ड ऑप्शन है कम दाब पे उत्पन्न होना, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का जो कारण होता है वो उसका कम घनत्व होता है, यानी कम घनत्व के कारण जो बादल होते हैं वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। द्रव की बूंद के भीतर का दाब बाहर की तुलना में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बराबर होता है, सेकेंड ऑप्शन है 2T/R गुना होता है, थर्ड ऑप्शन है 2T/R अधिक होता है, फोर्थ ऑप्शन है 2T/R कम होता है। तो द्रव के बूंद के जो भीतर का दाब होता है वो बाहर की तुलना में 2T/R अधिक होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किसी वस्तु की ऊष्माधारिता निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल विशिष्ट ऊष्माधारिता पर, सेकेंड ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्माधारिता एवं द्रव्यमान पर, थर्ड ऑप्शन है ताप वृद्धि एवं दाबमान पर, फोर्थ ऑप्शन है केवल द्रव्यमान पर। तो किसी वस्तु की जो ऊष्माधारिता होती है वो विशिष्ट ऊष्माधारिता एवं द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। त्वरण का एसआई मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चाल का एसआई मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है किलोमीटर प्रति घंटा, सेकेंड ऑप्शन है किलोमीटर प्रति सेकंड, थर्ड ऑप्शन है मिनट प्रति सेकंड, फोर्थ ऑप्शन है मिनट पर मिनट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि चाल का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो चाल का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विस्थापन एक है राशि। फर्स्ट ऑप्शन है अदिश राशि, सेकेंड ऑप्शन है सदिश राशि, थर्ड ऑप्शन है रैखिक, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विस्थापन जो होता है वो एक प्रकार का सदिश राशि होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विस्थापन परिवर्तन की दर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वेग, सेकेंड ऑप्शन है त्वरण, थर्ड ऑप्शन है दूरी, फोर्थ ऑप्शन है चाल। तो विस्थापन परिवर्तन की जो दर होता है वो वेग कहलाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चाल, सेकेंड ऑप्शन है त्वरण, थर्ड ऑप्शन है दूरी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है? फर्स्ट ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, सेकेंड ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है प्रत्यानयन बल, फोर्थ ऑप्शन है आवर्तकाल। तो जो यहाँ पे बात हो रही कि सरल आवर्त गति में क्या स्थिर होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी इसमें आवर्तकाल जो होता है वो स्थित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। डॉपलर प्रभाव सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ध्वनि तरंगों के लिए, सेकेंड ऑप्शन है केवल प्रकाश तरंगों के लिए, थर्ड ऑप्शन है ध्वनि एवं प्रकाश तरंगों दोनों के लिए, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डॉपलर का जो इफेक्ट है वो ध्वनि एवं प्रकाश तरंगों दोनों के लिए सत्य होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है कपूर, सेकेंड ऑप्शन है नेपथलीन, थर्ड ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं यहाँ पे ऊर्ध्वपातन की कि ऊर्ध्वपातन क्या है। तो ऊर्ध्वपातन का मतलब ये होता है कि वो वस्तु जो डायरेक्ट मतलब जिसको गर्म किया जाए वो गर्म होने के बाद सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाए, उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो कपूर जो होता है इसको गर्म करने के बाद या जलाने के बाद सीधे ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और नेपथलीन भी जो होता है इसको भी जलाने के बाद वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और जो अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड को भी जलाने के बाद ये सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी इनमें से सभी हैं जो कि ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। गैस को द्रव में बदला जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है तापमान बढ़ाकर, सेकेंड ऑप्शन है दाब घटाकर, थर्ड ऑप्शन है दाब बढ़ाकर और तापमान घटाकर, फोर्थ ऑप्शन है दाब घटाकर और तापमान बढ़ाकर। तो गैस को द्रव में बदला जा सकता है। अगर कोई गैस है उसको हमको द्रव में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको करने के लिए यानी गैस को द्रव में बदलने के लिए उसका जो दाब होता है दाब को बढ़ाते हैं और जो उसका टेम्परेचर होता है टेम्परेचर को कम कर देते हैं। तो यानी दाब बढ़ाकर और तापमान घटाकर गैस को द्रव में बदला जा सकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जंग लगने के लिए अनिवार्य घटक है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन व नमी, सेकंड ऑप्शन है वायु व नमी, थर्ड ऑप्शन है केवल वायु, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जंग लगने के लिए जो अनिवार्य घटक होता है वो ऑक्सीजन व नमी होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से किसमें अधिक ताप है? फर्स्ट ऑप्शन है बर्फ में, सेकंड ऑप्शन है उबलता पानी में, थर्ड ऑप्शन है भाप में, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बात हो रही कि सबसे अधिक ताप की, तो सबसे अधिक जो ताप होता है वो भाप में होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। फर्स्ट ऑप्शन है चैडविक,
सेकेंड ऑप्शन है रदरफोर्ड, थर्ड ऑप्शन है थॉमसन, फोर्थ ऑप्शन है फैब्रिक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो किए थे वो जे टॉमसन ने की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है, फर्स्ट ऑप्शन है ऋण आवेश, सेकेंड ऑप्शन है धन आवेश, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे ए इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है और इस पे जो आवेश यानी चार्ज होता है वो ऋण होता है यानी निगेटिव होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रोटॉन में आवेश होता है, फर्स्ट ऑप्शन है धन आवेश, सेकेंड ऑप्शन है ऋण आवेश, थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है तो देख लेते हैं। प्रोटॉन जो होता है उनमें धन आवेश होता है, यानी प्रोटॉन यानी पॉजिटिव। अगर हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तो प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का जो चिन्ह होता है वो प्लस, और प्लस यानी धन आवेश होता है। तो इसलिए प्रोटॉन में जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑप्शन है न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो परमाणु का जो नाभिक होता है यानी कोई परमाणु है और उसका जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पाई जाती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, फर्स्ट ऑप्शन है नियोप्रीन, सेकेंड ऑप्शन है आइसोप्रीन, थर्ड ऑप्शन है थाइकाल, फोर्थ ऑप्शन है नाइलॉन। तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नमक का रासायनिक नाम है, फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, सेकेंड ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है गाय को, सेकेंड ऑप्शन है कुत्ता, थर्ड ऑप्शन है मेढक को, फोर्थ ऑप्शन है केचुए को। तो हम सभी को पता होगा कि जो केचुआ होता है वो किसानों का मित्र कहलाता है। एक करता क्या है कि जो पौधे होते हैं, जब पौधों से जो पत्तियां मतलब गिर जाती हैं तो वो उन पत्तियों को खाकर ह्यूमस बनाने का काम यानी ह्यूमस में बदलने का कार्य करता है। तो इसलिए जो होता है और मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति होती है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसलिए जो केचुआ होता है वो किसानों का मित्र कहलाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है मिनी माता, सेकंड ऑप्शन है इटाई, थर्ड ऑप्शन है ब्लैक फुट रोग, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कैडमियम प्रदूषण इससे जो बीमारी होती है वो इटाई होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। वो अगर बात कर लेते हैं मिनी माता की, तो मिनी माता जो बीमारी होती है ये पारा, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं और इसका सिंबल Hg होता है, इसके कारण होता है। और ब्लैक फुट रोग जो होता है ये आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है, तो कैडमियम प्रदूषण से इटाई नाम की बीमारी होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जीवन की उत्पत्ति किस कुल में हुई? फर्स्ट ऑप्शन है सिनोजोइक, थर्ड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है मीसोजोइक, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीरोजोइक, फोर्थ ऑप्शन है प्री कैम्ब्रियन। तो जीवन की उत्पत्ति जो हुई वो प्री कैम्ब्रियन कुल में हुई थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। डायनासोर का सुनहरा काल था। फर्स्ट ऑप्शन है मीसोजोइक काल, सेकंड ऑप्शन है सिनोजोइक काल, थर्ड ऑप्शन है पेलियोजोइक, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डायनासोर का जो सुनहरा काल था वो मीसोजोइक काल था। मीसोजोइक काल में ही डायनासोर फले और फूले थे, यानी इनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि और इनका जो डोमिनेंट पीरियड था वो मीसोजोइक काल था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। ओजोन परत ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है क्षोभ मंडल, यानी जिसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है जैव मंडल, जिसको हम लोग बायोस्फेयर बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन है स्थल मंडल, जिसको हम लोग लिथोस्फेयर बोलते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम लोग समताप मंडल बोलते हैं। तो यानी ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? तो ओजोन परत जो होती है ये समताप मंडल में पाई जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ये समताप मंडल में जो पाई जाती है ये सन से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट या घातक किरणें होती हैं उनको पृथ्वी तक पहुंचने में रोकती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।